हेलो एवरीवन। तो जनाब दिखाया जाता है कि अदील जो है वो किस तरह से जो है रुबाब की साइड लेते हुए जो है वो अपने माँ बाप के सामने जो है वो मुस्तफ़ा की बातें कर रहा होता है कि वो शुरू से ही ऐसा था, बचपन से ही ऐसा था, कभी उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। और उसकी हाँ में मिलाते हुए उसकी अम्मा भी जो है ना मुस्तफ़ा के खिलाफ बोल रही होती हैं कि बचपन से ही उसने मुझे तंग कर रखा है और जी उसकी शिकायतें ही ख़त्म नहीं होती और आज जो उसने काम कर दिया हमारे सर में जो है ना वो खाक डलवा दी। और उसके अब्बा जो है बहुत ही परेशान और गमगीन हालत में खामोशी से बैठे होते हैं और रुबाब से कहते हैं कि तुमने बेटा जो है पुलिस नहीं बुलाई, यहाँ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। देन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह से मुस्तफ़ा शर्जीना को साथ लिए हुए दर बदर फिर रहा होता है और कोई नया ठिकाना ढूंढ रहा होता है। इसी हाल में उनको जो है वो एक जो होटल मिलता है, होटल का रूम वो लेते हैं जो कि काफ़ी खस्ता हाल होता है और काफ़ी बुरा माहौल होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बेचारे ने रात का जो ठिकाना करना है, सो दैट्स वाई वो रूम जो है वो हायर कर लेते हैं और सुबह ही वो अपने फ्रेंड से रब्ता करता है। देन उनको जो है एक अपार्टमेंट जो है वो मिल जाता है, लेकिन वो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है और शर्जीना और मुस्तफ़ा जो है उसकी सफाई पे जुट जाते हैं और उसको साफ़ करने लगते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो है केमिस्ट्री है वो और भी ज़्यादा बिल्ड होती दिखाई दे जा रही है। इस तरह से जैसे कि वो दोनों के दरमियान में जो लव है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे जितनी भी मुश्किलात आएँ, लेकिन उसके बाद भी अगर वो साथ हैं तो कुछ तो है ना कनेक्शन उनके दरमियान में। तो जनाब क्या ऐसा आपको लगता है कि रुबाब ये सब कुछ करने के बाद शर्जीना और मुस्तफ़ा को अलग करने में या उनको तबाह करने में कामयाब हो गई है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो करता है वो कभी भी सुकून से जो है ना वो नहीं रह पाता। कोई किसी के साथ ज़्यादती करके कभी भी रातों को सुकून से नहीं सो पाता। सो दैट्स वाई रुबाब के साथ भी ऐसा ही होगा। फिलहाल वो जितनी सेटिस्फाई लग रही है, किस तरह से जो है वो अदील को बोल रही है कि भाई तुम भी तो यही चाहते थे जो हुआ, सो दैट्स वाई वो हम दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन रुबाब को जो है कभी भी सुकून नहीं मिल पाएगा और जो है एक नया एज उनको मिल गया है, यानी कि शर्जीना और मुस्तफ़ा जो है जितना टाइम भी अकेले और इंडिपेंडेंट स्पेंड करेंगे तो वो उनके लिए बेटर होगा। लेकिन कुछ ऐसा तो है कि ड्रामे को मज़ीद आगे उसको बढ़ाने के लिए या कुछ उसके अंदर जो है स्पाइसी डालने के लिए कुछ ऐसा होगा शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान भी जो है वो कुछ हो सकता है ऐसा कि इनके दरमियान में हो जाए लड़ाइयाँ। लेकिन रुबाब और अदील के दरमियान में तो अंडरस्टूड बात है कि पहले उसके पेरेंट्स को लेके, देन उसके बाद जो है वो रुबाब की फ्रेंड को लेके हो सकता है ऐसा धमाका कि दोनों के दरमियान में ऐसी ज़बरदस्त लड़ाई हो कि रुबाब कि अदील जो है वो कहीं का ना रहे, लेकिन या हो ये भी हो सकता है कि रुबाब कहीं की ना रहे, बिकॉज अदील जो है उसकी तमाम दौलत हड़प करने के बाद जो है वो उसकी फ्रेंड के पास चला जाए। देन जो है रुबाब जो है उसके पास कोई ठिकाना ना हो। सो ये सारा कुछ जो है मुतवक्का है कि इस ड्रामा के अंदर हो जाए, लेकिन इन एपिसोड के अंदर अब तक इतना ही दिखाया गया है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा जो है वो ही दरबदर घूम रहे हैं और उनको जो एक अपार्टमेंट मिल रहा है उसके अंदर वो अपनी रेजिडेंस का जो है इंतज़ाम कर रहे हैं, उसको बड़ा साफ शफाफ करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से सीन दिखाए गए हैं कि उनके दरमियान में थोड़ी बहुत नोक झोंक और बहुत ही मज़ेदार सी उस दिखाया गया है। तो जनाब देखते हैं कि ये ड्रामा जो है वो आगे जो है वो किस तरह से स्टोरी को टर्न करता है, किस तरह से रुबाब की जो है ना पकड़ होती है और किस तरह से अदील जो है वो रुबाब के जो है ना हुक्म की अदूली करने में जो है वो पेश है। तो जनाब देखने में आ रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इमरान स्कॉट्स के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।